which polymerizes to form long thread-like structures called as F-actin और fibrous actin। और ये जो सिंगल मोनोमर्स थे इनको हम कहते थे G-actin, ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन की पॉलीमराइजेशन होके क्या बन गया है? F-actin और fibrous actin। पॉलीमराइजेशन मीन्स एक के साथ जो दूसरे कंबाइन करते हैं। जैसे काफी सारे बीड्स पॉलीमराइज करके क्या बना देंगे? चेन बना देंगे, नेकलेस बना देंगे, ऐसे ये पॉलीमराइज। दूसरा है बेटा ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन इज बनाना है अभी। ट्रोपोमायोसिन इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। Tropomyosin is double helical structure which is present in the grooves of F-actin. In the grooves of F-actin. It covers the active sites of the actin so that actin cannot interact with myosin. उसका मुंह बंद कर दिया है, तूने मायोसिन के साथ बात नहीं करनी है। Does not interact with myosin. तीसरा आ जाता है बेटा ट्रोपोनिन। Troponin is formed of further 3 subunits. TPT, this is TPT, troponin T, which binds with tropomyosin, Second है TPI, which inhibits formation of cross bridges. Between actin and myosin. And third is TPC, which binds with calcium. हाँ जी माइशो, किसका बेटा? TPT binds with tropomyosin। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऊपर को प्रेजेंट होंगे। यहाँ तो आपको लगेगा मैं बीच में ही रख रही हूँ, बट यहाँ पे इसके ऊपर को प्रेजेंट होंगे। You get me? This is troponin। ठीक है जी, अब ये बना लो। सर ने
क्या कहा है? और जो असाइनमेंट वाले इससे पहले का तुम्हारी सारी असाइनमेंट्स हो गई है, साथ साथ ही हो जाते हैं। ऐसे की रहती है की रहती है। मतलब जो एफेक्शन है इसके ऊपर ट्रोपोमायसिन होता है। ग्रूव्स में ट्रोपोमायसिन है। तो इसका यहाँ पे क्या फंक्शन होता है? इसके क्या फंक्शन होता है? उसने इसको जो है उसको ढक दिया, उसकी एक्टिव साइट को, उसके साथ बातचीत ना कर सके। एसोलेशन बेस के क्वेश्चन से अच्छा वंशिका सुकृति ने कब आना है बेटा? सारे हो गए। हो गया वंशिका? साढ़े 8 नहीं 8 बजे से। 8 बजे कहा है ना तुम्हें आने को। और कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है? प्लांट एनाटॉमी। और अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों लेके आना है।
किसके साइन में? प्लांट एंड ऑर्गेनिक मिलेगी नहीं, मैं साथ ही दूंगी। उसी ठीक है जी, चलिए लिख लो। द मेजर कॉम्पोनेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ में करके लिखो। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ मसल इज वाटर। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द मसल इज वाटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द मोस्ट अबंडेंट मिनरल, द मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन द मसल्स इज पोटेशियम। The most abundant mineral found in muscles is potassium. Next है muscles store food as glycogen. Muscles store food as glycogen. Next है muscles have oxygen storing pigment myoglobin. Muscles have oxygen storing pigment myoglobin. Next है muscles also contain ATP, phosphocreatinin, etc. Next point है striated muscles are voluntary muscles. Striated muscles are voluntary muscles as their contraction is controlled. As their contraction is controlled by our own will. Next है उसकी रिलैक्सेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड ही रहे. Mineral element required for contraction of muscles are mineral elements required for contraction of muscles are calcium and magnesium. Calcium and magnesium. क्या हुआ? नेट नहीं चल रहा है ना? गड़बड़ है, नेट नहीं चल रहा है. आप क्या कर रहे हो? ये हमारी मशीन का जो है ना, ये सर वाली लैपटॉप का ना, ये चलाया है यहाँ. बड़े वाले, छोटे वाले का? छोटे वाले का. छोटे तभी वाला नहीं चार्जिंग हो रही थी. चार्जिंग नहीं हो रही थी. तो ये भी तो लगा था यहाँ पर. हाँ, ये है इसका. तभी तो मैं कहूँ चार्जिंग ही नहीं हो रही, ना नेट चल रहा, ना चार्जिंग हो रही, कुछ नहीं हो रहा था. चल तो रहा है. नेक्स्ट आ जाइए. मैं क्या कह रही हूँ, क्या लिखवाया तुम्हें? मसल्स में कौन से वो है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल एलिमेंट. मिनरल एलिमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. striated muscles undergo aerobic respiration. यहाँ पहले से लगा हुआ था दोपहर को ना. but also shows anaerobic respiration during strenuous exercise. Strenuous means heavy exercise. Heavy means जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे. हाँ, heavy exercise. During anaerobic respiration, muscles form. During anaerobic respiration, muscles form lactic acid. Which goes into liver
which goes into liver, where some of the lactic acid gets oxidized, where some of the lactic acid gets oxidized to carbon dioxide and water, and rest of the lactic acid resynthesize, and rest of the lactic acid resynthesize glycogen. Which is further transported to the muscles. नेक्स्ट आ जाता है बेटा टेंडन्स. नेक्स्ट इज टेंडन्स. TENDONS. टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, है ना. टेंडन्स है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू. इज इट राइट? सो टेंडन्स इज इनइलास्टिक. इनइलास्टिक तो है ही है क्योंकि व्हाइट फाइबर्स के बने हैं. टेंडन्स आर इनइलास्टिक white fibrous connective tissue which connects muscles with the bones, which connect muscles with the bone. नेक्स्ट आ जाती है मोटर यूनिट. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मोटर यूनिट. ये बेटा यहां से नर्व फाइबर आ रहा है. दिस इज नर्व फाइबर. और अगर हम कहें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स तो ये माइलिन शीथ है. ये हमने किया हुआ है. एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इट हैज several branches that supplies to many muscle fibers. ये लाइट एंड डार्क बैंड्स मसल फाइबर्स है. ये बहुत सारे. ठीक है कि नहीं? ये बहुत सारे एक ही नर्व फाइबर बहुत सारे मसल फाइबर्स को, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स इनको सप्लाई कर रहा है. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे? सिंगल न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर्स सप्लाइड बाय दिस न्यूरॉन फॉर्म्स वन मोटर यूनिट. ठीक है. हाँ, ये एक मोटर यूनिट है. नहीं, हमारी बॉडी में तो पता नहीं हजारों मोटर यूनिट्स है. इज इट राइट? तो लिख लो द न्यूरॉन या द नर्व फाइबर. न्यूरॉन की जगह लिखो द नर्व फाइबर एंड बंडल ऑफ ऑल मसल फाइबर्स and bundle of all muscle fibers supplied by that neuron, supplied by
that neuron is called as motor unit. The part of the plasma membrane, motor unit के अंदर ही लिखना है. The part of the sarcolemma, the part of the sarcolemma present beneath the nerve endings, present beneath या below the nerve endings is called as motor end plate. Is called as the motor end plate. नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही आ जाएगा. द एक्सॉन टर्मिनल एंड द मोटर एंड प्लेट. द एक्सॉन टर्मिनल एंड द मोटर एंड प्लेट together forms neuromuscular junction. ठीक है, ये इसके नीचे है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. This is axon terminal and this is this is motor end plate, this is axon terminal. The two is called as neuromuscular junction. ठीक है, this is axon terminal, ये जो है ये वाला रीजन. हाँ, this is motor end plate. दोनों को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. प्लेट उसको कहा है ना, ये जो मसल फाइबर है उसका नीचे वाला है, जो मसल फाइबर का नीचे वाला है, जो मसल की सार्कोलेमा है जो इमीडिएट एक्सॉन टर्मिनल के नीचे है. सार्कोलेमा तो बहुत बड़ी है, बट जो एक्सॉन टर्मिनल के नीचे है उसको हमने कह दिया मोटर एंड प्लेट. ठीक है, जो रिसीव करती है सिग्नल नर्वस सिस्टम के. ठीक है जी, बना लो ये जरा जल्दी से. सही है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. THRESH. कर लो.
stimulus. So it is the minimum stimulus. It is the minimum stimulus required. It is the minimum stimulus required for the contraction of muscle fiber. For the contraction of muscle fiber. ठीक है, फुल स्टॉप करके द मसल फाइबर विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट इफ the muscle fiber will not contract if the stimulus is less than threshold stimulus. If the stimulus is less than threshold stimulus. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ऑल और नन प्रिंसिपल. ऑल और कर लो, ऑल और नन प्रिंसिपल. जैसे गांधी जी ने कहा था पूर्ण स्वराज, हमें थोड़ा नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो पूरा चाहिए. ठीक है ना. तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है तो पूरी होती है, नहीं तो नहीं होती. राइट. कि अगर इसका क्या मतलब है, इफ द नर्व फाइबर, इफ द मसल फाइबर, आई एम सॉरी, इफ द मसल फाइबर गेट्स, ध्यान से मेरी बात सुनो पहले, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इफ द मसल फाइबर गेट्स सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, नो कॉन्ट्रैक्शन. हम ये नहीं कहेंगे कि भाई चलो थोड़ी सी हो जाएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं. दूसरा है इफ स्टिमुलस इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये पूरा लिखना. कंप्लीट या मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, एक मसल फाइबर की पूरी कॉन्ट्रैक्शन होगी. तीसरा है इफ स्टिमुलस इज मोर देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा स्टिमुलस हो, तो हम क्या कहेंगे, number of muscle fibers contracting at the same time will increase. Number of muscle fibers, एक मसल फाइबर ने तो पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, बट स्टिमुलस हमने बहुत ज्यादा दे दी, तो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टिंग एट द सेम टाइम विल इंक्रीज. और जो इंपॉर्टेंट चीज है, मसल इज फॉर्म्ड ऑफ, मैंने आपको बताया था मसल इज ए टिश्यू, मसल इज फॉर्म्ड ऑफ